अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम है यूट्यूब चैनल कारवान अदब पर। आज की वीडियो होने वाली है उर्दू क्विज़ सीरीज़, PYQ क्विज़ सीरीज़ चल रही है। तो दिसंबर 2012 का तीसरा पेपर जो है हम आपके सामने पेश करेंगे। पहले दूसरा पेपर हमने पेश कर दिया था और तीसरा पेपर जो है जल्दी जल्दी इसके सवाल के जवाब में बताने की कोशिश करूँगा। तो जिसको जो है स्लो मोशन में देखना है तो आपको इसको स्लो कर लेना, ठीक है। पहला सवाल है, मीर तक़ी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ? तो यहाँ पर मीर तक़ी मीर की बात हो रही है, तो लखनऊ में जो है इनका इंतकाल होता है। इनकी पैदाइश आगरे में हुई थी। सवाल नंबर 2 था, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चराग था ना रहा। तो गालिब की वफ़ात पर ये शेर किसने कहा था? तो गालिब की वफ़ात पर ये शेर कहा था हाली ने। हाली ने जो है मरसिए गालिब जो है पढ़ा था, बुलबुल हिंद मर गया हयात जिसकी बात में थी एक बात, इस तरह से पढ़ा था उन्होंने, तो उसी का ये शेर है। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में एक शेर दिया है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ये शेर मसनवी जो है किस मसनवी से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ज़हरे इश्क, ठीक है, ज़हरे इश्क से दिया गया है। सवाल नंबर 4 है, तरक्की पसंद अदब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो तरक्की पसंद अदब जो किताब है वो किसने लिखी है, यहाँ पर ये बताना है। तो ये लिखी है अली सरदार जाफ़री ने, ठीक है। सवाल नंबर 5 है। 5 में ये लिखा है कि एक दिया है, मुवाफ़िक़ हुक्म हुज़ूर कि मैंने भी इसी मुहावरे से लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है। ये कौल किसका है? तो ये किसने कहा कि मैंने भी हुज़ूर के हुक्म के मुताबिक मैंने भी एक मुहावरे से जो है लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें कर रहा हो। तो ये कहा था मीर अमन ने, जब बागो बहार जो है उन्होंने लिखना शुरू की थी और गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी थी और मतलब तर्जुमा किया था। सवाल नंबर जो है ये 6 है, बयानिया शायरी की मेराज किस सिन्फ़ को कहा जाता है? तो बयानिया शायरी जो है उसकी मेराज जो कहा जाता है वो मसनवी को कहा जाता है। और सवाल नंबर 7 है, किस शायर ने अपने कलाम को ख़वास पसंद कहा है? तो वो कहा है मीर तक़ी मीर ने। सवाल नंबर 8 में पूछा है, मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़ुहाक किस तनाजुर में लिखा था? तो ऑप्शन ये दे रखे हैं, मतलब मोहम्मद हसन ने जो ज़ुहाक ड्रामा लिखा था वो किसके तनाजुर में लिखा था? तो वो लिखा था इमरजेंसी, और इमरजेंसी के पस मंज़र में वो लिखा गया। सवाल नंबर 9 है, फ़ानी का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? तो फ़ानी बदायूनी जैसे जानते हैं, तो इनका इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? तखल्लुस था शौकत। सवाल नंबर 10 है, नाविल आग का दरिया किस सन में शाये हुआ? तो नाविल आग का दरिया क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है, 101 अबवाब पर मुश्तमिल है। तो ये किस सन में शाये हुआ था? ये 1959 ईस्वी में शाये हुआ। नाविल आग का दरिया जो है वो T.S. एलियट की नज़्म जो है उसमें दी गई है इब्तिदा में, और जिगर मुरादाबादी का जो है शेर ये इश्क नहीं आसा और बस इतना समझ लिए जिए, ये एक आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है इसलिए है, ठीक है। सवाल नंबर 11 है। 11 में पूछा है, इसमें कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की नहीं है? तो मगरिबी हिंदी की 5 बोली हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, ठीक है। और तो इसमें पाली नहीं है, ठीक है। खड़ी, ब्रज, हरियाणवी और 11 के बाद आते हैं 12वां सवाल आएगा। एक जो है एक जहन पे से उतर गई वो एक बोली का नाम, ठीक है। 5 बोलियां हैं। बड़े भाई का कलमदान है, ब्रज, खड़ी, कन्नौजी, हरियाणवी, ठीक है। सवाल नंबर है 12वां, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बान के इर्तिक़ा को कितने अदवार में तक़सीम किया है? तो कितने अदवार में तक़सीम किया है? वो 3 अदवार में, ठीक है। हिंद आरियाई ज़बान के इर्तिक़ा को 3 अदवार में तक़सीम किया है। 12वां से 13वां सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी का कौन सा अफ़साना तक़सीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया है? पस मंज़र में लिखा गया कौन सा अफ़साने की बात हो रही है? तो यहाँ पर लाजवंती है, ठीक है। सवाल नंबर 14 पर बात करते हैं, सुमन इस्मत चुग़ताई के किस नावल का किरदार है? तो वो है टेढ़ी लकीर का। 41 जो है वो 43 जो है ये अबवाब पर मुश्तमिल है और 3 मंजिलें हैं इसमें। 1945 ईस्वी जो है इसमें शाये हुआ। सवाल नंबर 15 पर बात करते हैं, गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी कौन सी है? तो गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी जो है वो कुतुब मुश्तरी है, ठीक है। मुल्ला वजही ने लिखी।
सवाल नंबर 16, शेख ग़ुलाम हमदानी की शायर का असल नाम है। ग़ुलाम हमदानी जो है वो मुसहफ़ी का है, ठीक है। सवाल नंबर 17 है, प्रेमचंद के का अफसाना कफन में खैसो और माधो कफन के पैसों का क्या करते हैं? तो कफन के पैसों का खा पी कर उड़ा देते हैं। 17 के बाद 18वां सवाल है कि शायर के कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है। तो वो वलीद अक्किनी ने, ठीक है, जमील जालवी ने ये कहा है। सवाल नंबर 19 है, राय साहिब और प्रोफेसर मेहता किस नावल के किरदार हैं? तो राय साहिब और प्रोफेसर मेहता जो है वो गोदान के किरदार हैं। सवाल नंबर 20 है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की में उभर कर सामने आती है? तो अलीगढ़ तहरीक जो है वो 19वीं सदी में उभर कर वो सामने आती है। 1857 से 19वीं सदी में निकल के आती है, ठीक है। 21वां सवाल है, जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तो जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद हैं शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। सवाल नंबर 22 है, मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? तो मजरू सुल्तानपुरी जो है उनका असल नाम था इसरारुल हसन ख़ान। सवाल नंबर 23 है, फ़िरोज़ा किस शायर का मजमूए कलाम है? तो फ़िरोज़ा है जज़्वी का। फ़िरोज़ा सुख़्ने मुख्तसर और गुदाज़ शब ये इनका है, ठीक है। सवाल नंबर 24 है, दीवान जोशश को किसने मुरतब किया? तो दीवान जोशश को किया था क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने मुरतब, ठीक है। और सवाल नंबर आता है 25वां, सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? तो सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध में किया, मसूद हुसैन ख़ान ने नवाहि दिल्ली, महमूद शेरानी ने जो है पंजाब में, और नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन में, ठीक है। सवाल नंबर 26 है, प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? तो प्रेमचंद जो है तरक्की पसंद तहरीक के ये जो है अहमकार वो थे रुकन, तो ये इसरार माबिद जो है इनका पहला नावल है। सवाल नंबर 27 है, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? तो मसनवी शहर सूरत लिखी थी वलीद अक्किनी ने लिखी थी। सवाल नंबर 28 है, तज़किरा गुलशन हिंद का मुसन्निफ़ कौन है? तज़किरा गुलशन हिंद जो लिखा है वो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा है। सवाल नंबर 29 है, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? तो दो इसमें होंगी ऊ का लहजा जो नहीं रखती, मतलब आ का और ऊ का दो इसमें दिया जाता है। तो हरियाणवी जो है वो ऊ का लहजा नहीं रखती। हरियाणवी के साथ खड़ी बोली ये दोनों आ का लहजा रखती हैं, बाकी बिरज, कन्नौजी और बुंदेली ये रखती हैं आपका ऊ का लहजा, ठीक है। सवाल नंबर 30वां है, ये वो मोती नहीं जिसको गवास पाएँ? तो मुल्ला वजही के इस मिसरे में किस शायर पर चोट की गई है? तो गवासी पर है। गवासी में और मुल्ला वजही में अदबी चश्मक थी। सवाल नंबर 31वां है, दास्तान सबरस में अक़ल किस मुल्क का बादशाह है? तो अक़ल जो है वो सेस्तान का बादशाह है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, अपने तखल्लुस को माने ख़ेज़ अंदाज़ में इस्तेमाल करने वाला शायर कौन है? तो अपने तखल्लुस को माने ख़ेज़ में इस्तेमाल करने वाला शायर है मोमिन ख़ां मोमिन। सवाल नंबर 32 के बाद 33 पर आते हैं, यानी 33 में कहा गया मीर हसन किस मसनवी की वजह से मशहूर है? तो मीर हसन जो है वो सहरुल बयान उन्होंने लिखी थी 1199 से, और 1805 में ये जो है शाये हुई थी और विलियम कॉलेज से। सवाल नंबर 34 है, रोशनी जो है किसकी कहानी का उन्वान है? तो रोशनी जो है वो कहानी का उन्वान है प्रेमचंद की, ठीक है। 35वां सवाल है 35, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो चकबस्त का पूरा नाम था बिरज नारायण चकबस्त। सवाल नंबर 36 है, मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है? तो मीर अनीस जो है वो मरसिया अपनी मुसद्दस की शक्ल में जो है वो लिखते थे। सवाल नंबर 37 है, कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? तो नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म जो है इसमें बैर बहोटी नहीं है, ये सुरूर जहाँ आबादी की नज़्म है। सवाल नंबर 38 है, 38 में इन्होंने लिखा है, दुनिया ने किसका राह फ़ना में दिया है साथ? इसका मिसरा सानी बताना है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, दुनिया ने किसका राह फ़ना में दिया है साथ, तुम भी चलो यूं ही जब तक चली चले। तो ये जो है शायर ये मिसरा सानी है इसका। सवाल नंबर 39 है, एक शेर दिया है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे कैसे, इसका पहला मिसरा क्या है? तो इसका जो पहला मिसरा होगा वो ये होगा, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां
कैसे कैसे। सवाल नंबर 40 है। 40 में पूछा है सही ज़मानी तरतीब वाले ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो सही ज़मानी तरतीब जो है सभी जगह अक्सर पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए मीर, नज़ीर और दबीर, ठीक है। दबीर सबसे बाद में आएंगे और नज़ीर और उसके पहले और फिर मीर तक मीर। 41वां सवाल है नज़्म मुअर्रा की हैयत में सबसे ज़्यादा और कामयाब नज़में किसने लिखी थी। तो नज़्म मुअर्रा की हैयत में जो है सबसे ज़्यादा कामयाब नज़में लिखी हैं अख्तरुल ईमान ने। सवाल नंबर 42वां है शिबली की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील किसने की। तो शिबली ने किताब लिखी सीरतुन नबी, तो उसको मुकम्मल किसने किया था, वो सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया था। सवाल नंबर 43 है हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद के बाद सबसे पहले किस ज़बान के नमूने मिलते हैं। तो हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद के बाद सबसे पहले जो है वैदिक संस्कृत के नमूने मिलते हैं। सवाल नंबर 44 है। इसमें पूछा है इसमें ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानों का मजमुआ कौन सा है। तो ज़ाफ़रान का फूल, अंधी दुनिया, शिकस्ता कंगुरे, ख्वाब व ख़याल। तो इसमें कौन सा होगा, तो ज़ाफ़रान के फूल। हाँ, ज़ाफ़रान के फूल इसका जो है राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 45 है मीर अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था, मतलब क्या तखल्लुस रखते थे। तो वह हज़ी तखल्लुस रखते थे। 46वां सवाल था रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के पहले मुदीर कौन है। तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला था सर सैयद अहमद ख़ान है, ठीक है, वही इसके पहले मुदीर हैं। 47वें सवाल पर बात कर लेते हैं दक्कनी शुअरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन था। तो दक्कनी शुअरा में 12 प्यारियों का आशिक था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। 48वां सवाल है उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद की बुनियाद किसने डाली थी। तो उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद की बुनियाद डाली थी शिबली नौमानी ने। इन्होंने लिखी मवाज़ना अनीस व दबीर किताब लिखी, उसमें जो है मवाज़ना किया है अनीस के और दबीर के कलाम का। 49वां सवाल प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ ज़ब्त हुआ था। तो प्रेमचंद जो है उनके कौन सा अफसानवी मजमुआ हुआ, तो सोज़े वतन जो है वो इसका ज़ब्त हुआ था। सवाल नंबर 50 है दक्कनी शुअरा में मौज़ूआत का तनु जो है किसके पास ज़्यादा है। दक्कनी शुअरा में मौज़ूआत का तनु जो है वो पाया जाता है कुली कुतुब शाह। 51वां सवाल है इक़बाल के तसव्वुर खुदी पर किसका ज़्यादा असर है। तो इक़बाल के तसव्वुर खुदी पर जो है वो किसका असर ज़्यादा है, तो जलालुद्दीन रूमी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 52 है इक़बाल ने डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर कौन सी किताब लिखी थी। तो जावेद नामा इन्होंने लिखी थी। अगला सवाल है इसमें गलत जोड़ मिलाना है। 53वां सवाल है तो सुखनहाय गुफ्ती कलीमुद्दीन अहमद की है, आग का दरिया क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है, तनक़ीदी इशारे जो है आले अहमद सुरूर का है। तो इसमें मिलाना है। तो ये ज़मीन जो है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर ये गलत है। ज़मीन जो है नाविल है और ये इंतज़ार हुसैन का नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 54 है क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे अपना करे कोई। इस शेर में क्या है, मतलब इस शेर में क्या चीज़ है। तो इसमें है तलमी, मतलब सिकंदर आ गया और वाक़ई कि खिज़र ने क्या किया, खिज़र ने सिकंदर से, इसमें वाक़यात की तरफ इशारा है तो तलमी होगा। 55वां सवाल है सुबह आज़ादी किसकी नज़म है। तो सुबह आज़ादी है वो फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है। 56वां सवाल है आतिश का पूरा नाम क्या है। तो आतिश का पूरा नाम है हैदर अली आतिश। सवाल नंबर 57 है किताब नज़र और नज़रिया का मौजू क्या है। तो किताब नज़र और नज़रिया जो है वो तनक़ीदी किताब है। सवाल नंबर 58 है अफ़साना बव्वल किसकी तख्लीक है। तो अफ़साना बव्वल जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा। 59वां सवाल है जिसमें पूछा है मंटू के नावल का क्या नाम है। तो मंटू ने नावल लिखा था बिला उन्वान के, ठीक है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का है। गर्दिश रंग चमन जो है रंग चमन जहन बस उतर गया है और देख लेना ये, और ये बता दीजिएगा ये शायद उनका होगा प्रेमचंद का, और ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का होगा, एक बार चेक कर लेना। सवाल नंबर 60वां है सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो शायर इनकलाब इनको कहा जाता है, ठीक है। शायर मशरिक़ इन्हें नहीं कहा जाता, मिल्लत इन्हें नहीं कहा जाता, शायर शवाब इन्हें नहीं कहा जाता। तो ये सवाल नंबर 60 का पहला ही राइट होगा। 61वां सवाल है इसमें सही ज़मानी तरतीब की निशानदही करना है। तो सही ज़मानी तरतीब इसमें बताना है। 61वें सवाल में
تو اس کی صحیح زمانی دیکھو جدیدیت یہاں ہے، تو جدیدیت تو لاسٹ میں آئے گا۔ اب دوسرا آپشن دیکھ لیتے ہیں، تو علی گڑھ ترقی پسند تحریک، اور تو یہاں پر رومانی لاسٹ میں دیا ہے، تو یہ سی رائٹ ہے اس کا۔ علی گڑھ تحریک پہلا آئے گا، پھر رومانوی تحریک آئے گا، پھر آئے گا ترقی پسند تحریک۔ 62واں سوال ہے، ایک مصرع دیا ہے، اس میں لکھا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب۔ اس مصرعے کا مصرع ثانی بتائیے۔ تو یہ غالب کا مصرع ہے، غالب کا شعر ہے، تو ہم نے دشت امکا کو ایک نقش پا پایا۔ سوال نمبر 63 ہے، زمانی اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو زمانی اعتبار سے اس میں آئیں گے سب سے ولید اکنی، تو لاسٹ میں ہی آنے ہیں، تو حسن شوقی، محمد قلی قطب شاہ اور ولید اکنی۔ سوال نمبر 64 ہے، کس شاعر کو حیوان ضریب کہا گیا ہے؟ تو مرزا غالب کو حیوان ضریب کہا ہے حالی نے۔ سوال نمبر 65 ہے، ذیل میں کون ادیب ماہر لسانیات نہیں ہے؟ تو ماہر لسانیات کون نہیں ہے اس میں؟ قاضی عبدالودود جو ہیں اس میں ماہر لسانیات نہیں ہے، یہ محقق ہیں اور باقی یہ بھی ہیں، لیکن یہ تینوں ماہر لسانیات بھی ساتھ میں ہیں۔ 66واں سوال ہے، ان میں کون شاعر بلند پایا صوفی بھی مانا جاتا ہے؟ تو کون شاعر ہے جو بلند پایا صوفی مانا جاتا ہے؟ تو خواجہ میر درد۔ سوال نمبر 67 ہے، مزاح نگاری کس کی تحریروں کی بنیادی خصوصیات ہے؟ تو مزاح نگاری جو ہے پطرس بخاری کی تحریروں کی بنیادی خصوصیات ہے۔ سوال نمبر 68 ہے، بدھیا پریم چند کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو وہ کفن میں تھا، بدھیا، بھیسو اور مادھو۔ اور سوال نمبر 69 ہے، کس شاعر کی جائے ولادت اکبر آباد یعنی آگرہ نہیں ہے؟ آگرہ میں کس کی پیدائش نہیں ہوئی؟ غالب کی بھی ہوئی، میر تقی میر کی بھی ہوئی، سیماب اکبر، نذیر اکبر آبادی کی پیدائش جو ہے وہ دہلی میں ہوئی، تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ 69 کے بعد 70 پہ بات کر لیتے ہیں، کس شاعر کا تعلق دہلی کے دبستان شاعری سے نہیں ہے؟ یہاں پر نہیں پوچھا ہے کہ کس کا نہیں ہے، تو حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں۔ سوال نمبر 71 ہے، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یہ مصرع کس کا ہے؟ تو یہ کہا تھا ناسخ نے۔ 72واں سوال ہے، غالب نے اردو میں خطوط لکھنا کب شروع کیا تھا؟ یہاں پر یہ پوچھا گیا ہے، تو 1850 اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ 73واں ہے، عقد ہندی کیا ہے؟ تو عقد ہندی جو ہے وہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ 74واں سوال ہے، اردو معلّہ کے مدیر کون تھے؟ تو حضرت موہانی اردو معلّہ اخبار نکالتے تھے 1903 میں۔ 75واں اور آخری سوال ہے، قطب مشتری میں کس بادشاہ کے عشق کی داستان ہے؟ تو ہے قلی قطب شاہ کی۔ آج کی ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔